fear talking to new person or stranger. So friend, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी डर लगता है किसी न्यू पर्सन से या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात करने में। कवर करेंगे इस वीडियो में और ओवरकम किस तरह से करना है इस प्रॉब्लम को, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट रत्ना, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। अगर हम किसी भी फेयर के बारे में बात करते हैं, किसी भी फोबिया के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर किसी चीज़ का फोबिया ना हो या फिर किसी भी चीज़ का फेयर ना हो। वो किसी ना किसी चीज़ से डरता ही है, या फिर जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपको डर लगता है किसी से बात करने में, किसी न्यू पर्सन से। सो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान है उसे किसी ना किसी चीज़ से डर तो लगता ही है। मतलब कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे आप डरते हो, चाहे वो स्नेक का डर हो या फिर घर में जो लिजर्ड्स होती हैं उनको देख के हम डर जाते हैं, या फिर आप ऐसे कह लो कि हाँ भी स्कूल जाना है, हमें टीचर का डर है कि टीचर हमसे ये ना पूछ लें। किसी टीचर का होता है ना कि हाँ भी क्लास में आने वाली किसी टीचर का बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रति जो बिहेवियर है वो थोड़ा रूड है, या फिर वो हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली हैंडल करती है, तो या फिर वो टीचर स्ट्रिक्ट है, तो हमारा थोड़ा हो जाता है कि हाँ भी हमें डर लगता है, उस टीचर से डर लगता है। तो ये क्या एक तरह का डर ही तो है, फेयर ही तो है। इसी तरह से अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, अलग अलग फेयर्स होते हैं। जैसे हमें एक्रोबेटिक होते हैं, या फिर किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी में फोबिया है ना, कहते हैं ना कि हमें वाटर से फोबिया है ये। हमारी लाइफ में हमें किसी ना किसी चीज़ से तो डर लगता ही है, ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें डर लगता है। और आपको ये भी बात पता होगी कि जो डर होता है अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो जाता है, एक जो उसमें जो एसिड होता है एक तरह का, वो हमारे अंदर हुआ है रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ये भी एक पॉइंट है कि जो फेयर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या हमें किसी स्ट्रेंजर को देख के या फिर न्यू पर्सन को देख कर हमें डर क्यों लगता है। हम किसी स्ट्रेंजर से या किसी अननोन पर्सन से सही तरीके से कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पाते। हमारा पॉइंट ये है, हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि फेयर चलो होते हैं, बहुत सारे फेयर्स होते हैं, हमें काफ़ी सारे डर लगते हैं, फोबियाज होते हैं, लेकिन बात जो है वो है कि हम किसी न्यू पर्सन को देख के या फिर स्ट्रेंजर को देख के क्यों डरते हैं, उनसे हम बात क्यों नहीं कर पाते, क्यों हम उनके साथ डायरेक्टली कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर पाते। ये क्या प्रॉब्लम है? ये एक तरह का फेयर ही है कि हम किसी अननोन पर्सन से या फिर स्ट्रेंजर से ठीक ढंग से बात नहीं कर पाते। इस तरह का डर जरूरी नहीं है कि सब में ही पाया जाता है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि किसी न्यू पर्सन से, स्ट्रेंजर से बात करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उनको हेजिटेशन होती है कि भी नहीं, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा। मतलब हम अपने माइंड में पहले ही थॉट बनाना शुरू कर देते हैं उस पर्सन के बारे में। अगर हमें किसी से कुछ पूछना भी होता है, हम कहीं बाहर चले गए हैं, तो उस टाइम पे हमें किसी से कुछ गाइडेंस लेनी हो या फिर किसी से रास्ता पूछना हो, तो हम पहले ये सोचते हैं हाय पूछे किससे, इससे पूछे उससे पूछे, हाय वो बंदा कैसा होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे जवाब देगा, पता नहीं वो किस लैंग्वेज में बात करेगा, ठीक है, हम उसको जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अब तो हमारे अंदर कुछ ऐसे थॉट हम पहले से ही बनाना शुरू कर देते हैं किसी पर्सन से बिना बात किए ही। अभी हमने बात नहीं की है, जस्ट हम दूर से ही उसको जज करने लग पड़ते हैं कि ये बंदा आखिर होगा कैसे, मैं इससे बात कैसे करूँगी। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहीं पर, ये सबसे बड़ा डर हमारा यहीं पर शुरू हो जाता है कि हमने पहले ही किसी को जज करना शुरू कर दिया, किसी के बारे में पहले ही माइंड में थॉट बनाना शुरू कर दिया कि हाँ भी ये बंदा ऐसा होगा। जिसके कारण हम क्या करते हैं, उसे बात ही नहीं कर पाते, हम उसे बात स्टार्ट करने के बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे माइंड में पहले ही नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे दिमाग में अगर हमारा थोड़ा चुप वाला बिहेवियर, हम बहुत साइलेंटली रहते हैं, किसी से घुलते मिलते नहीं है या किसी को ज़्यादा बुलाते नहीं है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? ये प्रॉब्लम आपकी आती है आपके बचपन से ही। जब आप छोटे होते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, क्लास में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो आप किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते, या फिर आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, टीचर के साथ क्वेश्चन आंसर नहीं करते हो, या फ्रेंड्स नहीं बनाते हो, फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चंस नहीं करते हो, डिबेट्स नहीं करते हो। कई बार जो इंसान खुद को दूसरों से वीक समझने लग पड़ता है, वहाँ पे वो चुप हो जाता है और वो क्या करता है, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और जिसके कारण उसमें ये वाला फोबिया, ये वाला फेयर
अपने आप ही आना शुरू हो जाता है कि मैं किसी के साथ किस तरह से स्पीक करूं, किस तरह से बात करूं। सो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर, स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाएं, किसी भी सोशल प्लेस पे लेके जाएं, वहाँ पे लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है, या फिर बच्चों को ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करें, जैसे मार्केट में कुछ लेने के लिए भेज दिया। अगर आप मार्केट में अपने बच्चे को कुछ लेने के लिए भेजते हो तो उसको कम्युनिकेट करना आएगा, ठीक है, उसको बात करनी आएगी, उसको चीज़ों को लेना आएगा, ठीक है, उससे, क्योंकि अगर हम कोई सामान लेने भी जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं हमने बोला और उसने दे दिया, ठीक है, हम उसके बारे में पूरी इंक्वायरी तो करते हैं, कितने का है, आपके पास ये अवेलेबल है भी है कि नहीं, जो चीज़ आप लेने जा रहे हो उसके पास अवेलेबल है, ये कितने की है, या फिर मनी कितनी दी है, कितने वापस आएंगे, कितने बच गए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चे को सिखाओगे तो वो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो बात करना शुरू करेगा। अगर आप उसको बाहर नहीं भेजोगे, कहीं बात करवाओ, किसी से बात नहीं करने दोगे, या फिर घर में कोई आ जाता है, जैसे हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। बहुत से घरों में होता है, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि घर में कोई आया, आपके घर में कोई भी रिलेटिव आता है और बच्चे क्या करते हैं, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कमरों में चले जाते हैं, रूम्स में चले जाते हैं, छुप जाते हैं, सामने आना ही नहीं हमने। सो ये एक बहुत ही बैड पॉइंट है, क्योंकि अगर आप किसी को विश नहीं करते हो, किसी के सामने नहीं बैठते हो, तो आपके अंदर ये हेजिटेशन जो है बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर आप घर से स्टार्ट नहीं करोगे तो आप बाहर भी ये चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते हो। सो इसको आप घर से स्टार्ट करो। अगर आपके घर में कोई रिलेटिव आता है, उसके पास बैठो, उसके साथ कम्युनिकेट करो, उससे क्वेश्चन आंसर करो, या फिर अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है तो कोशिश करो उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने। सो कोई भी इंसान है, अगर हमें कुछ चीज़ सीखनी होती है, या तो वो बंदा घर से सीख सकता है, या तो वो पब्लिक में रहकर सीख सकता है। सो घर से जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो वो हम पब्लिक में बड़ी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। हमें पब्लिक में उस चीज़ को अप्लाई करनी है, सोशली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टीज नहीं आती है। लेकिन अगर हमने घर पे ही कुछ अप्लाई नहीं किया है, हमने किसी से बात ही नहीं की है, कोई स्ट्रेंजर आ गया, फिर कहीं बाहर खड़े हैं, पेरेंट्स खड़े हैं, या कोई और खड़ा है, तो उनके साथ भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने देखा कि दो पर्सन बात कर रहे हैं, हम अंदर चले गए। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, बात को सुनो, रिलैक्स रहो। सो यहाँ पे मैं बात करूँगी सिम्टम्स के बारे में। जब भी किसी के अंदर किसी से बात करने या फिर पर्सन से बात करने में प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर सिम्टम कौन से होते हैं। सबसे पहले, जब भी आप किसी से बात करते हो, आपका माइंड जो है ना वो एकदम से ब्लैंक हो जाता है। माइंड ब्लैंक हो गया, आपको ना थोड़ा पसीना भी आने लग पड़ता है, आपका मुंह रेड रेड होने लग पड़ता है, या फिर आपका धुआं ऐसे लगता है जैसे ना आपका गरम गरम अंदर से हीट निकल रही हो जब आप किसी न्यू पर्सन से बात कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक बात जाने कि आपको कौन सा फेयर है, किसी भी पर्सन से बात करने का आपके अंदर फेयर है, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपका माइंड जो है ब्लैंक हो रहा है, आपको पता ही नहीं है आप बोल क्या रहे हो, या फिर आपको किसी अदर पर्सन से बात करते समय आपकी रंग उड़ जाता है ना, जैसे हमें घूसबम्स आने शुरू हो जाते हैं, आपका रंग उड़ गया, अरे ये क्या पूछ लिया इसने, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो ऐसे सिम्टम उसी में आते हैं जिसको डर लगता है किसी भी अदर पर्सन से या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात करने में। इसी के साथ कई बार क्या होता है, पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हाय पता नहीं क्या, मतलब ऐसे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं आपके कि पता नहीं क्या पूछेगा, या फिर आप अपने हाथों के साथ ही मूवमेंट करनी शुरू कर देते हो। अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो आप ऐसे इस तरह से कुछ करना शुरू कर देते हो, या पैर हिलाने शुरू कर देते हो। ये सारी मूवमेंट तभी होती है जब आप किसी से डरते हो, किसी से बात करने से जब आप डर रहे हो। सो इसी के साथ आई कांटेक्ट बनाने में भी आपको डिफ़िकल्टी आ जाती है। अगर आपके अंदर ये फेयर है ना तो आप किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी से फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर फेयर है, आपके अंदर डर है, आप किसी को बात नहीं कर पा रहे हो, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। सो उसी के डर के कारण आप किसी के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं बना पा रहे हो। सो ये भी इसका पॉइंट आ जाता है कि अगर आपके अंदर वो डर मौजूद है तो ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सो अब हमारा पॉइंट क्या आता है यहाँ पर कि अगर हमारे अंदर ये सिम्टम्स है तो इसे हम दूर कैसे करें। तो दूर करने का सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि यहाँ पर जो वर्क करने वाली चीज़ है वो पेरेंट्स को भी वर्क करना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि किस तरह से बात करनी है, या फिर उनको कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए दीजिए जो पब्लिकली हम कर सकते हैं या जिसमें हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ये तो चलो हो गया स्टार्टिंग से हम किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, या फिर हमारे अंदर स्टार्टिंग में ही ये क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये क्वालिटी, आप बड़े हो गए हो, आपके अंदर ये है ही नहीं कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है, तो सेकेंड पॉइंट हमारे यहाँ है रिलैक्स। सो जब भी हम किसी अदर पर्सन को देखते हैं, स्ट्रेंजर को देखते हैं या फिर उससे बात करने लगे हैं, तो सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, ठीक है। ऐसा मत सोचो वो भूत नहीं है, ठीक है, वो भी इंसान है, आपकी की तरह इंसान है। सो ऐसे एज्यूम करके चलो कि ये मेरी तरह तो है, मेरी तरह बोल रहा है, मेरी तरह ये बातचीत कर रहा है, मेरी तरह चलता है, तो सेम टू मेरी तरह। जब आप किसी चीज़ को अपने साथ रिलेट करके देखते हो ना, तो उसके साथ आप बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हो। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, उस पर्सन के बारे में जो थॉट आ रहे हैं आपके मन में उसको बंद करो, ठीक है। रिलैक्स करने के बाद आप एक डीप ब्रीथ लो एंड देन स्माइल के साथ उस पर्सन से बात करनी शुरू करो, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो आपके माइंड को सिग्नल्स देती है। जब आप रोने वाली शक्ल बनाते हो तो आपके माइंड को पता चल जाता है, अरे इसका तो रोने वाला थोड़ा मूड बन गया है, तो अब ये रोने वाला है। उसी तरह से अगर आप स्माइल वाला बिहेवियर रखोगे, मूड अपना स्माइलिंग रखोगे, तो उसी तरह से वो जो आपके सिग्नल है माइंड को जा रहे हैं, तो वो सिग्नल आपको यही बताएंगे, अरे नहीं, ये जो सामने वाला पर्सन है ये गुड है, ये मतलब स्माइल कर रहा है, दैट मीन्स कुछ अच्छा ही है, ठीक है। तो जैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हो, वैसे ही आपका माइंड भी चेंज हो। तो जब भी आप किसी स्ट्रेंजर को देखते हो, तो उससे पहले आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, क्लियर। रिलैक्स हो गए, स्माइल होगी फेस पर, आपके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल्स जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी, सो जिसके कारण आप स्ट्रेंजर से बड़े इजीली बात कर सकते हो, डेफिनेटली आप बात कर सकते हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारा है कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है ना किसी से बात करने का, तो आप किसी से कभी बात ही नहीं कर पाओगे। सो अगर आपका कॉन्फिडेंस ही कम है, आपने पहले से ही थॉट बना लिया है, तो उस केस में आप कभी भी ठीक ढंग से बात तो करोगे लेकिन ठीक ढंग से बात नहीं कर पाओगे। प्रॉपरली पूरे कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं उससे कम नहीं हूँ, मैं उससे बेटर हूँ एंड मैं उससे बात कर सकता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ। आप डेली टू डेली अपनी जो रूटीन लाइफ होती है उसमें अपने काफ़ी एक्सपीरियंस करते ही रहते हो। आप कितनी सारी दुनिया में, आप कितने सारे लोगों से मिलते हो, डेली लाइफ में हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी बाहर, अपनी गली से निकलते हैं, हम कितनी दुनिया देखते हैं, तब तो हमें डर नहीं लगता, तब तो हम दुनिया के बीच में से जाते हैं। लेकिन जब हमें से कोई ऐसे पूछने लग पड़ता है या कोई रोक कर हम पूछे ना, देन हम स्टक हो जाते हैं कि हाँ ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, इसने हमें क्यों रोका, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप डर किस बात से रहे हो। ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आप डरते रहोगे आप कभी भी आगे सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि सक्सेस होने के लिए आपको तो लोगों के साथ बात भी करनी पड़ेगी, लोगों में अपनी पहचान भी बनानी पड़ेगी। सो खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, अपने माइंड को काम रखें, खुद रिलैक्स रहें, तभी आप किसी अदर पर्सन से बात कर सकते हो। और उसकी शुरुआत कहाँ से करें, अपने घर से करें, क्योंकि जब आप घर में किसी भी पर्सन से बात करते हो या फिर आप घर में कोई आता है तो उसको अच्छे से अटेंड करते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है कि नहीं मैं बात कर सकता हूँ या मुझे बड़े अच्छे तरीके से बात आती है करने। सो ये एक गुड क्वालिटी भी है, ये आपके फर्दर फ्यूचर में भी आपके काम आएगी, ठीक है। तो आपके बिजनेस, आपके जो करियर है उसमें भी आपका ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये क्या टॉपिक है भैया, क्या हाँ भी आप किस तरह से स्ट्रेंजर से बात करते हो, तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर ना आपकी पूरी लाइफ टिकी होती है, आपका पूरा फ्यूचर टिका हुआ है, ठीक है जी। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो, आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम स्ट्रेंजर से डरते क्यों हैं। तो अगर हम डरते हैं तो इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को यानी कि एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।